एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि चुनावी बिगुल यहां पर बज चुका है और चुनावी तैयारियों पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी लग चुकी हैं और चुनाव की पर्टिकुलर बात करें तो उसमें वोट जो है एक अहम रोल प्ले करता है, लेकिन वोटर्स की पर्टिकुलर बात करें जिसमें कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इस समय कंफ्यूजन में है, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जो है बरकरार है। आइए इसी पर जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंफ्यूजन क्या है और किस तरह से जो है इस कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। इस समय फॉर्मर एमएलसी GL रैना जी मेरे साथ हैं जो माइग्रेंट भी हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से लोकसभा के चुनावों की नोटिफिकेशन भी यहाँ पर निकल चुकी है, लेकिन जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, क्या कहना चाहते जी, बिल्कुल सही बात है आपकी कि हालांकि हम चाहते हैं या उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसके बारे में क्लियरिटी होगी। होता क्या है कि हर बार जब भी चुनाव होता है, चाहे वो कोई भी चुनाव होता है हो, तो उसमें जो कश्मीर से आए हुए विस्थापित समाज है उसके लिए एक नोटिफिकेशन स्पेशल स्कीम एक बनाई गई थी, 1996 से वो चल रही है, ताकि वो जो कश्मीर से बाहर कहीं पर भी रह रहे हो तो वो अपना वोट डाल सकते हैं। धीरे धीरे करके इसमें कुछ सुधार भी किए गए थे, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन सुधार किए गए। तो पिछले DDC के जब चुनाव हुए थे तब इन पर्सन, यानी जो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती है एम फॉर्म का एक भरना, फिर उसको पहले गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा कर फिर वापस लाना, फिर देना, यानी 4-5 चक्कर लगते हैं एक जोनल ऑफिस पर। तो उस सारे को कम करते हुए ये कहा गया था कि आप यहाँ गांधीनगर में एक सेंटर बनाया गया था वुमेन्स कॉलेज में, तो आप आकर खुद अपना वोट डाल दीजिए। क्योंकि वो उस दिन भी क्या हुआ कि बस जिस दिन चुनाव था उसे 2 दिन पहले ये नोटिस अवेयरनेस खुली नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग वोट डालना चाहते हैं, बड़े उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहते हैं, उनको दिक्कत ये होती है कि वो वोट डाल नहीं पा रहे हैं, और ये उनकी गलती नहीं होती है, प्रोसेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारा बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से भी, स्टेट में भी हमारे पुलिस साहब से भी, उनसे भी निवेदन कई बार कर चुके हैं कि इनफैक्ट मैं कल पुलिस साहब से फिर मिलने जा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये जो डिले हो रहा है। क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ सबसे पहला जो चुनाव है अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का 7 मई को है, तो इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। तो ये कब लोगों तक हम पहुंचेंगे, कब उनको ध्यान में लाएगा, कब सेंटर करेंगे, क्या सारी चीज़ें, वो जो प्रोसेस है इसके बारे में हमें ये भी नहीं है भी मालूम है कि ये जो एम फॉर्म है वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, यानी जो ये वोटिंग प्रक्रिया है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हम हर दिन जो अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब हैं यहाँ के, उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, उनको चेक करते हैं, वहाँ बाकी सारी जानकारियाँ होती है, लेकिन ये जो माइग्रेंट वोटर स्कीम है उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस वजह से भी है कि 2019 के बाद जब से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुई है, जो 370 समाप्त हो गया, और ये एक देश की अब ये जो जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1957 का था वो समाप्त हो चुका है। DDC का जो चुनाव था वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया था, ये लेकिन जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इसलिए अब वो किस कानून के तहत कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमें इसकी जानकारी नहीं है। और लोगों में भी ये अवेयरनेस, लोग हमारे पास आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे क्या होगा। अब चूंकि जैसे आपने देखा होगा कि आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कठुआ से नामांकन भी भरा, तो जूं ये प्रोसेस तेज होता जा रहा है त्यों उत्सुकता बढ़ती जाती है, लोगों में उत्सुकता होती है कि क्या कैसे होगा, कब होगा, तो वो फोन पर बनाते हैं। इसीलिए मैंने कल पुलिस साहब से टाइम लिया है, एक बार उनके साथ जाकर के कब तक क्या होगा, ताकि हम भी लोगों को जवाब दे सके कि भाई किस तरह का ये होने वाला है। लेकिन आज की डेट में कंफ्यूजन थोड़ा सा है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या अपील आप करना चाहते हैं? मैं इलेक्टोरल ऑफिसर से और चीफ इलेक्शन कमीशन से ही अपील करना चाहता हूं कि वो इस प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस है, जितना भी आपने, जब इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पर आई थी उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था, और उनके सामने हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे डेलीगेशन ने भी उठाया था, और राजीव जी ने उसको उठाया भी था, मतलब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। हमारा सिर्फ ये निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके आपने जो स्कीम बनाई है, जो भी उसमें से किया, उसको जितना जल्दी हो सके वो लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग उसके लिए फिर अपने हिसाब से तैयारी करें, जिसको जैसी तैयारी करनी होगी वो करें, बताएं कौन सा कि एम फॉर्म खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो हुआ तो, क्योंकि जो पुराना प्रोसेस है उसमें बहुत अड़चने हैं, बहुत अड़चन। जैसे एक मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं, जिस दिन नामांकन की डेट खुलती है उसी दिन वोटर को अपना एम फॉर्म भरना है, और जब नामांकन विड्रॉ करने की लास्ट डेट होती है उस दिन उसका भी डेट समाप्त होता है। ये बहुत टाइम कम रहता है।
तो अगर वो खत्म नहीं हुआ तो वोटिंग परसेंटेज कम होती है और फिर समाज को दोष देते हैं, देखिए जी वोट नहीं डाल रहे हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज चला जाता है। तो हमारा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके प्लीज इसको कर दीजिए, क्लियरिटी कर दीजिए, ताकि हम लोगों को बता सके और लोग भी अपने हिसाब से उसी हिसाब से तैयार। सर मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, चुनाव नजदीक है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं इनमें अभी भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं हो रही है। किस तरह से जो है कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है? कंफ्यूजन एक है इसमें कि ये जो हमारे को जो एक वोटिंग सिस्टम है इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गवर्नमेंट ने। कभी डी फार्म के चक्कर में, कभी इन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कभी उनका पेरेंटेज में गलतियां आ रही है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर ये पहले हम भी वोट डालते थे, कश्मीर में रह के हम वोट डालते थे, तो वहाँ ये कन्फ्यूजन नहीं होता था। पता नहीं अब यहाँ आके ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, इसका तो गॉड नोज बेटर है। इसमें हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा कोई कंक्रीट सेटअप ले ले जिससे ये हमारा वोटिंग प्रोसेस जो है इतना सिंप्लीफाई हो जाए, इतना सिंप्लीफाई हो जाए कि सब एवरीबडी कैन गो फॉर एक्सरसाइजिंग हिज फ्रेंचाइजी। ये हम चाहते हैं कि इसमें अबॉलिश कर दो ये डी फार्म वगैरह जो है, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं तो बाद में हमारे ऊपर एक ब्लेम भी लग जाती है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि वोट डालने के बाद भी अगर हमने वोट डाला है तो उसके बाद भी हमें कहते हैं कि जी कश्मीरी पंडित जो बाहर नहीं निकलते हैं, वोट नहीं डालते हैं। वजह यही है। अगर इसको सिंपलीफाई कर लेते ये लोग तो वो एक सबसे बड़ी अच्छी चीज बन जाती और उसमें हर एक चला जाता वोट डालने के लिए। अब डी फार्म है, डी फार्म हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम है। एक ओल्ड एज वाला मतलब हमारे जैसा आदमी है, वो कहाँ जाएगा? कभी उसको जहानीपुर जाना पड़ेगा, कभी उसको अपने क्या कहते हैं उसको जोनल ऑफिस में जाना पड़ा, फिर आपको कभी जाना पड़ेगा रिलीफ कमिश्नर में जाना पड़ा, कभी किसी को अटेस्ट करने के लिए गेस्ट ऑफिसर के ढूंढना पड़ेगा। तो ये चीजें ये आदमी को बड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाती है कश्मीरी माइग्रेंट को। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही करें, इसको एज पॉसिबल जिसको सिंपलीफाई कर दो, सिंपलीफाई कर दो। अगर वोटर लिस्ट में नाम लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर इन केस ऑफ देयर इज एनी कंफ्यूजन अमंग जिसमें नाम में, तो उसका एक आईडी प्रूफ तो उनके पास है ही आजकल, तो आधार कार्ड है, अपना आई कार्ड है, वो दे दो, राशन कार्ड का नाम दिखा दो, तो वो तो क्लियर हो जाएगा उसका नाम सारा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं बन जाएगी कोई। तो वो आराम से ग्लैडली सारी फैमिली को भी ले जाए, चलो भाई वोट डाल देंगे। नहीं तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक आम आदमी को, मतलब हम जैसे जो विस्थापित हैं, जो माइग्रेंट है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सर आपका नाम? शान जी पढ़ता हूँ। सर जिस तरह से वोट जो है हमारा फंडामेंटल राइट है और वोट को लेकर जो है इस वक्त काफी कंफ्यूजन चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होंगे, नोटिफिकेशन तक जो जारी हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो है अभी तक क्लैरिटी नहीं है माइग्रेंट्स को। क्या कंफ्यूजन है? बहुत सारा कंफ्यूजन है, पिछले 30 साल से कंफ्यूजन लगातार हमारे साथ हो रहा है। एक तो लेट नोटिफिकेशन निकली और अभी डायरेक्शन कोई नहीं है माइग्रेंट वोटर्स का कैसा होगा, प्रोसीजर क्या है। जो प्रोसीजर भी होता है एम फार्म, अभी एम फार्म इतना डिफिकल्ट बनाया हुआ है कि हमारे लिए जो प्रोसेस होता है हमारे लिए इतना कम्बरसम होता है कि वो हम कर ही नहीं पाते। अल्टीमेटली वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे, जितने वोट एम फार्म हम फिल कर पाते हैं उसमें लगभग 80% लोग वोट डाल पाते हैं, लेकिन वो एम फार्म भरना जो प्रोसेस है वो इतना डिफिकल्ट बनाया हुआ है कि आम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहते हैं कि एम फॉर्म सिस्टम जो है इसमें जो है बदलाव होना चाहिए? नया मॉडर्न जमाना है सर, इस वक्त ई वोटिंग हो सकती है, उसको क्लियर कट ऐसा बनाए, बिल्कुल क्लियर, जिसमें एक बंदा वोट डाल सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम हो कि जो एम फार्म है, लेकिन जो अब नया सिस्टम आ रहा है तो उसमें हो सकता है ई वोटिंग कराए, उसमें क्या दिक्कत है? एम फॉर्म से क्या क्या समस्याएं जो है वो आ रही है? देखो एम फार्म में क्या है प्रोसीजर, पहले हमने रिटर्न ऑफिसर के पास जाके वहां से एम फार्म लेना है, उसको फिलअप करना है, उसको फिर गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करना है, फिर वापस भरना है, फिर वो जाके लिस्ट बनेगी। अब तो सब लोगों के इन्फ्लुएंस में गेजेटेड ऑफिसर होते नहीं है, अब उसको किसके पैर हम पकड़े कि भाई हमारा वो अटेस्ट करो कि हम ये हैं। तो इसलिए वो, और इतनी गर्मी में फिर सभी लोग नहीं निकल पाते हैं, जो प्रॉब्लम है, तो वो एक चक्कर इसमें बहुत है। तो इसको सिंपलीफाई करें, सीधा सिंपल वोटर लिस्ट हो तो जाके वोट डालें हम सभी। सर आपका नाम? चुनीलाल रैना। तो चुनी जी, जिस तरह से कंफ्यूजन जो है यहाँ पर क्रिएट हो रही है, खासकर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को, क्या कंफ्यूजन है ये? कंफ्यूजन ये हमारी बदनसीबी है, पिछले 30 साल से हम इसको भुग रहे हैं। कभी एम फार्म, कभी वो
कम्बरसम जॉब, इतना हमारा वोटिंग का सिस्टम बनाया गया है कि जो हम वोट डाल ही नहीं पाते हैं। बिलखुसूस हमारी सीनियर सिटीजन या एम्प्लॉई क्लास है, मुलाजिमों के लिए एक पैरामीटर, ओल्ड एज लोग जा नहीं पाते हैं। अगर जाते भी हैं वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम सही नहीं है। वोटर लिस्ट वहाँ से आते हैं जो अभी दीनानाथ, वल्द मोहम्मद रमज़ान, ऐसे वोटर लिस्ट आते हैं, उस बिना पर भी वोट कैंसिल। दूसरा, एम फार्म भर दो। एम फार्म में इतना कम्बरसम जॉब है जो एक नॉर्मल इंसान कर नहीं पा सकता है, और नतीजा ये निकलता है कि हम लोग महरूम रहते हैं वोट डालने से। और अगला फिर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, जिसका वोट हमने डाला भी होता है, हमें वहाँ से ये इनाम ये मिलता है, ये जी माइग्रेंट लोग वोट ही नहीं डालते हैं, ये निकलते ही नहीं है वोट डालने के लिए। जबकि ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है कि जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? सरकार से कि ये बिल्कुल ये एम फार्म सिस्टम डिमोलिश किया जाए, इजीएस्ट प्रोसीजर फॉर इलेक्शन हो, वोटर लिस्ट सामने हो, आईडी कार्ड ज्यादा से ज्यादा वोटर के पास पेश करे, वो वोट डालने का हक रखे। लेकिन जो एम सिस्टम है, एम फॉर्म सिस्टम है, ये सदियों से चलता आ रहा है, तो इमीडिएट इसको कैसे जो है खत्म कर सकते हैं? हमारे पास एपिक कार्ड जो इन्हें बना रहे हैं, रिलीफ डिपार्टमेंट में एक फुल फ्लेज्ड इलेक्शन विंग चल रहा है, उनने 3 महीने से ये काम चालू किया है। वोटर लिस्ट बनाए हैं, एपिक कार्ड दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी लिखा हुआ है, इलेक्शन का कार्ड लेकर वोटर आ जाए, अपने वोट का इस्तेमाल करे। इसमें एम फार्म की क्या, जैसे आम थ्रू आउट इंडिया ऐसा हो रहा है, हमारे लिए एक अलग पैरामीटर क्यों माइग्रेंट के लिए? जब वोटर लिस्ट में नाम है, एपिक कार्ड इसके पास है, आईडी प्रूफ साथ हो के इसको वोट देने का हक हो, इसमें नहीं जी एम फार्म डाल दो। ये बड़ी मुसीबत है, बहुत गलत काम है। 30 साल से हम इस बारे में पुरजोर अपील हर सरकार से किया, हर इलेक्शन कमिश्नर से मिले। आज इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकली, लेकिन इस बारे में अभी कोई क्लियर कट पॉलिसी वाजिया नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। डेमोक्रेटिक सेटअप में हर इंडिविजुअल का राइट है अपने वोट का इस्तेमाल करे, लेकिन कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें तो ये अभी कंफ्यूजन में है। इनको अपने वोट को लेकर जो है क्लैरिटी नहीं हो रही है। कई तरह के जो है यहाँ पर स्टेप्स जो है गवर्नमेंट द्वारा उठाए जा रहे हैं, और कई स्टेप्स जो है वो उठाने होंगे जो इनकी कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाए, ताकि ये लोग जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और जिस तरह से एम फॉर्म की बात करें या फिर अदर फॉर्मेलिटीज की बात करें, इन सब पर भी जो है काम करने की अति आवश्यकता है, और जितना हो सके इसको ईजी बनाया जाए ताकि हर कोई जो है वोट का इस्तेमाल कर सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।